सबसे पहले 18 साल बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो इनेकाद है, क्या समझते हैं आप किस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अहम है? बहुत खुशाइंद है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो मामलात का सामना कर रहा था कई दिहाइयों से, उसका जो है एक बाब जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। और इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो क्रिकेट लवर है उसके लिए बड़ी एक अच्छी ये साइन है कि आया पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह का जो इवेंट है उसकी पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है। जिस मुल्क के अंदर बैनुल-अक़वामी इवेंट होता है उसकी शान शौकत जो है वो एक अलग हो जाती है, निखर आती है। मैं शहर कायद से वाबस्ता हूँ, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। कराची में जो पहला मैच हो रहा है, आप देखें इसकी रौनक इतनी ज़्यादा है, इसकी हाइप इतनी ज़्यादा है, पूरा शहर ऐसा सज गया, ऐसा रंग में आ गया कि चैंपियंस ट्रॉफी की हम मेज़बानी कर रहे हैं। और ये बात क्रेडिट जाता है नकवी साहब को। नकवी साहब ने 170 दिन के अंदर जिस अंदाज से स्टेडियम्स बनाए, जिस अंदाज से काम किया, हैट्स टू मोहसिन नकवी, उन्होंने बड़ा शानदार काम किया और बहुत अच्छी काविश है, बड़ी नेक काविश है और ये सारी चीजें बड़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। आया अब कुछ तब्दीलियां भी हुई, हारिस रऊफ की टीम में वापसी हुई जो एक बड़ी अच्छी जो है साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कुछ चीजें थी जिन पर अभी भी मेरी रिजर्वेशन है, मेरी खुद की जाती ये कोशिश थी कि कुछ और खिलाड़ी हैं जो डिजर्व करते थे। इरफान नियाजी अगर वो टीम में होते कुछ बेहतर हो जाता। मेरे जहन में ये था कि आपकी जो कंडीशंस हैं वहाँ साजिद और नुमान हो जाते तो ज्यादा फायदेमंद हो जाते बराज की नस्बत। तो हम बात कर सकते हैं, डिबेट हो सकती है, लेकिन हाँ जिस तरीके से तैयारियां हुई, शानदार तैयारियां की गई, वो लाहौर का कज्जाफी स्टेडियम हो। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खासतौर पे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने इस इवेंट की मेजबानी के लिए जो भी इक़दाम उठाए, जिस तरह से स्टेडियम तैयार किए गए, अब फिर सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं, अब काफ़ी सारे इंतजाम किए गए हैं, क्या वो आलमी मायार के मुताबिक हैं आप समझते हैं? और ये टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान में मजीद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खोलने में मददगार साबित होगा? मदी अब ये सवाल बनता नहीं है कि हमारे स्टेडियम्स आलमी मयार के मुताबिक हैं या नहीं है, अब दुनिया तारीफ कर रही है। आप देखें जो काम किया नकवी साहब ने, उन्होंने ये भी बता दिया कि स्पीड और डेडिकेशन के साथ किस तरीके से काम किया जाता है। उन्होंने उन हल्कों को भी बता दिया काम होने वाली अगर नीयत हो तो काम हो भी जाता है। बिल्कुल, सवाल तो ये बनता है ना, मतलब एप्रिसिएशन तो बनती है ना, एप्रिसिएशन इसको कह लें आप, इसको सवाल कह लें आप, उन लोगों को जवाब तो देना होगा जो स्टेडियम्स का पुराने स्टेडियम के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी जिस तरह से काम किया गया है, जिस जदीद नोयत का काम हुआ है, बड़ा अच्छा, इसमें आलमी मयार को मद्देनजर रखा गया है। ताबिश बिल्कुल, इसमें आलमी मयार को मद्देनजर रखा गया। वो तमाम हल्के जो मुसलसल नकवी साहब पर तनकीद कर रहे थे, आज वो भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। और दूसरा ये, इसमें सबसे अहम चीज ये कि एक जानिब जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं तो उसमें सबसे बेहतर ये कि आप आया बात करें सहूलियात दूंगा, लेकिन जब तक चार दीवारी बेहतर नहीं होगी तो कैसे सहूलियात होंगी। उन्होंने जिस अंदाज की इनिशिएटिव उठाया, उन्होंने कराची के स्टेडियम का दौरा किया, फिर कराची में एक और बड़ी खूबसूरत मुकाम है नया नाज़ाबाद की, जहाँ क्रिकेट होती है, बहुत ज्यादा क्रिकेट होती है, वहां का दौरा किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक अच्छी क्रिकेट फराहम करेंगे। फिर सीएम साहब की तो हैदराबाद के नया क्रिकेट स्टेडियम जो तारीखी स्टेडियम है वहां की बात उन्होंने की। तो ये सारी चीजें बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं समझता हूँ एक ऐसे शख्स को होना चाहिए जो क्रिकेट को डिलीवर करके जाए। हम बड़े टाइम से जो है इस क्रिकेट के अंदर एक ये मसला देख रहे थे कि ये जो है म्यूजिकल चेयर बन गई थी, कभी कौन आ रहा है कभी कौन जा रहा है। हाँ, जो है मुस्तकिल मजाजी के साथ काम होता हुआ दिख रहा नहीं था। शायद जो हल्के उन्होंने यही सोचा कि कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसका ना तो सियासी बैकग्राउंड जो है किसी सियासी जमात के लिए मुश्किल हो, या फिर वो ये चाह रहे थे कोई ऐसा शख्स हो जिसको जिम्मेदारी दे और वो डिलीवर भी कर जाए और साथ साथ सियासी जमातों के लिए भी वो न्यूट्रल आदमी हो। तो मैं समझता हूँ इस वक्त का जो सेटअप था और जो इस वक्त के जो प्लान मेकर्स थे, उन्होंने यही सोचा कि नकवी साहब इज द बेस्ट ऑप्शन। उन्होंने कुछ ऐसी पोजीशंस थी जिसके लिए उन्होंने नकवी साहब को चुनावाया
पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला पर हम अभी बात भी करेंगे, तो उसमें भी आप देखें आपके वजीर दाखिला भी वो हैं। तो ये जो दो बड़े सर्किट थे, सिक्योरिटी एंड अदर वाज एंटरटेनमेंट एंड क्रिकेट। अल्लाह करे कि कामयाब इनेकाद हो। इंतजाम तो बहुत अच्छे, इसमें तो कोई शक नहीं है, ताबिश बहुत अच्छे किए गए हैं, चाहे सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हों, वो शायकीन के लिए हों, वो क्रिकेटर्स के लिए हों, बहुत अच्छे इंतजाम हैं। अच्छा, रिवायती हरीफ भारत की भी ताबिश कुछ बात कर लेते हैं। हमारा जो रिवायती हरीफ भारत है, पाकिस्तान में इसने खेलने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या इससे चैंपियंस ट्रॉफी की अहमियत पर आप समझते हैं कि कोई असर पड़ेगा? उनको तो लगता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ने जा रहा है। भारत ने कुछ नहीं किया है। भारत ने बेबुजदिली का मुजाहरा किया है, बेशर्मी का मुजाहरा किया है। मेरे नजदीक में आज भी समझता हूँ भारत की जो क्रिकेट टीम है वो बड़ी बेहतरीन क्रिकेट टीम है, उसको पाकिस्तान आके खेलना चाहिए था। उनमें चंद ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं समझता हूँ कि ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी होगा, और अगर वो अपना आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलते तो बड़ा फायदेमंद होता, जिसमें विराट कोहली है, जिसमें रोहित शर्मा है, जिसमें जडेजा है। इन सबको यहाँ पाकिस्तान में आके खेलना चाहिए था। मुझे तो हैरानगी होती है, मुझे हैरत होती है कि नरेंद्र मोदी की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है उसने ना जाने क्यों अपने वोट बैंक बनाने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को दीवार से लगाने की कोशिश की। और अफसोस की बात है इस वक्त जो दीगर 7 ममालिक हैं उन्हें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था। आज हमारे साथ ये हुआ है, ये कल किसी और के भी साथ हो सकता है। और ये जो दुनिया है, ये जो लोग हैं, तो इसमें ये चीजें होती रहती हैं, रीत और रिवायत होती रहते हैं। और ये कलजुग के भाई आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और भारत, जो भी भारत ने किया उन्होंने अपनी मुंह की खाई है। वो अपने तमाम मैचेस यूएई में खेलेंगे और हम देखते हैं किस तरह से झंडे गाड़ते हैं। उम्मीद अच्छी की होनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैदान में उतरे। आज के जो मैचेस हैं आने वाले, और जो मैचेस पाकिस्तान के इस इवेंट के अंदर मजमूई तौर पे इस इब्तिदा में 3 मैचेस होंगे, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, वो पाकिस्तान अपने नाम करे और पाकिस्तान अपना मोमेंटम को क्रिएट ऐसे ही पाकिस्तान की टीम को ताबिश चैंपियंस ट्रॉफी में फेवरेट समझा जा रहा है। क्या हमारे स्क्वाड में वो सलाहियत मौजूद है कि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत सके? नकवी साहब ने बड़े अच्छे काम किए। मदीहा, मैं समझता हूँ नकवी साहब ने बड़े अच्छे स्टेडियम्स बनाए। नकवी साहब ने सिक्योरिटी के मामलात हों, क्रिकेट को आगे बढ़ाने के मामलात हों, कोचिंग पैनल में तब्दीलियां, चीजें वगैरह वगैरह। लेकिन शायद नकवी साहब से एक छोटी सी गलती हो गई है, टीम जो बनाने में ना वो थोड़ी मिस्टेक कर चुके हैं। मैं आगाज में यही कह रहा था, ये एक हमारा ऐसा पॉइंट होगा जो डिबेटेबल होगा। उसकी वजह यह है कि नकवी साहब पर हमें बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने कहा था वो लड़का खेलेगा जो डिजर्व करता है, वो लड़का खेलेगा जो मेरिट पर आता है, लेकिन वो लग रहा नहीं है। जो बात उन्होंने की शायद वैसा नहीं, उन्हें गाइड करने वाले शायद लोग आज तक सही नहीं आए। नकवी साहब जो चीजें ऊपर खुद जो है अपनी दिलचस्पी लेते हैं वो चीजें बहुत शानदार हो जाती हैं, लेकिन जहां वो शायद किसी गाइडेंस सुन रहे हैं वहां वो चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। हमारा डोमेस्टिक का सर्किट, वहां से हमें कोई जो बेंच हमारी बन रही नहीं है, कोई स्टार सामने आ रहा नहीं है। फिर जब हम बात करते हैं अपनी टीम के हवाले से, आपकी टीम के अंदर उस्मान खान मौजूद है, लेकिन आप ऊपर नंबर पर बाबर आजम को बेचते हैं। कामरान गुलाम मौजूद है, ओपनिंग आपके बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं। पहली बात ये आपका बड़ा फ्लॉप फार्मूला है बाबर से ओपन कराने का।